everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार BSc नर्सिंग के बारे में. बिहार BSc नर्सिंग के बारे में आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस पूछे थे एंड यस, इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक रहना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग बिहार BSc नर्सिंग. वैसे तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट्स अपलोड किया था, बट अगर जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी. ठीक है. तो बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. उस एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम होता है BCECE. ठीक है. तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है. इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपको BSc नर्सिंग में, पैरामेडिकल में और B फार्मा में एडमिशन मिलता है. ठीक है. और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये आपका बायोलॉजी वालों के लिए भी होता है और मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए भी होता है. लाइक उसमें BTech वगैरह जो होते हैं कोर्सेज, उनमें भी एडमिशन मिलता है. बट जो PCB स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये 3 ऑप्शंस होते हैं: BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल और B फार्मा. तो अगर आपको BSc नर्सिंग करना है तो उसके लिए क्या क्या होता है वो मैं आपको बता दूँ. ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पूरा 1200 नंबर का होता है. ठीक है. आई थिंक सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो नंबर का एग्ज़ाम होता है वो यही होता है बिहार. ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो पूरा 1200 नंबर का होता है और इसमें आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 300 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. 300 क्वेश्चन मतलब 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के एंड 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के. और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है. मतलब टोटल आपका एक सब्जेक्ट 400 नंबर का होता है. जैसे आपका फिजिक्स है तो उसके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 400 नंबर के. वैसे ही केमिस्ट्री 100 क्वेश्चन 400 नंबर, और वैसे ही बायोलॉजी 100 क्वेश्चन 400 नंबर. और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है 1/4 का. 1/4 कहने का मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो उस पर आपका एक नंबर भी कटेगा. ठीक. तो ये निगेटिव मार्किंग हो गया. अब एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है. लाइक अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप दे सकते हो, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो तब भी आप दे सकते हो. उसमें लैंग्वेज ऑप्शन आता है चूज़ करने का. ठीक. तो ये आपका सब्जेक्ट्स हो गया. ठीक है. उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग भी बता दिया मैंने, और कितने नंबर का पेपर होता है और कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी बता दिया. अब जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, वो कौन से स्टैंडर्ड का आता है, क्योंकि आपका 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड का होता है. लाइक 11th और 12th दोनों को मिला के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी जो रैंक होती है वो अगर 1000 के अंदर है तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाता है. फिर उसके बाद आपकी जो अगर जैसे रैंक कम होती जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कोर्स भी चेंज हो जाएगा. लाइक अगर आपकी ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है तो फिर आपको हो सकता है पैरामेडिकल में एडमिशन मिले या फिर B फार्मा में, या फिर अगर बहुत ही कम रैंक है तो फिर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि आपका अच्छा रैंक नहीं है फिर भी आपको BSc नर्सिंग ही मिलेगा. तो उसमें फिर कोर्सेज के ऑप्शंस खुल जाते हैं. लाइक आप पैरामेडिकल में जा सकते हो और B फार्मा में जा सकते हो. बट BSc नर्सिंग के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है और आप चाहते हो कि आपका एक सेफ स्कोर रहे तो आप कोशिश करो कि आपकी जो रैंक है वो 1000 के अंडर ही आए, ताकि आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले जाओ. अब एक क्वेश्चन और मुझसे किसी ने पूछा था कि बिहार के मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो INC अप्रूव नहीं है, तो क्या वहाँ से मतलब BSc नर्सिंग करना सेफ़ नहीं होगा. तो देखो, यूपी में भी जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज है वो INC अप्रूव नहीं है. ठीक है. अब ऐसे अगर आप सोचोगे तो फिर मतलब BSc नर्सिंग करना ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अब तुम खुद सोचो कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो INC अप्रूव नहीं है, तो प्राइवेट्स का तो हम क्या ही कह सकते हैं. तो या तो आप बहुत अच्छे नंबर लाओ तो जो कॉलेज INC अप्रूव है उनमें एडमिशन लो. बट अगर आपके उतने भी नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है बट वो INC अप्रूव नहीं है, तो फिर आप कर सकते हो BSc नर्सिंग. क्योंकि कुछ ही एग्ज़ाम्स हैं अभी तक जिसमें आपसे INC का अप्रूवल मांगते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम लाइक एम्स वगैरह भी आप दे सकते हो अगर आपका कॉलेज INC अप्रूव नहीं है तो. ठीक है. इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे कॉलेजेस INC अप्रूव नहीं है बट स्टिल वो लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप लोग भी एलिजिबल हो. ठीक है. आई थिंक बिहार BSc नर्सिंग से रिलेटेड अब आपका कोई डाउट नहीं बचा होगा. कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, और BSc नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो डेफिनेटली. और अभी ना जल्दी जल्दी थोड़ा पूछ लेना, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, तो आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू. यही था आज की वीडियो में. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.